नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेएस शिक्षा केंद्र में। आज से हम सुपर टेट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम सबसे पहले जो है 2019 हिंदी के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, कृ कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ लगता है? तो कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया शब्दों के साथ लगता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़ करके अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं, तथा जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो भाई इसका पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो व्याकरण जानता है उसको हम क्या बोलेंगे? व्याकरण बोलेंगे। और पहला ऑप्शन जो है वैज्ञानिक, इसको बोलेंगे। जो विज्ञान जानता है उसे वैज्ञानिक बोलेंगे। जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। जो शास्त्रों को जानता हो उसे शास्त्रज्ञ बोलते हैं। तो चलिए हम अगला अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो हम समझ लेते हैं पहले। सूर्यकांत जो त्रिपाठी निराला जी है, इनकी पत्रिका कौन सी है? तो समन्वयन पत्रिका जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और भारतेंदु जो हरिश्चंद्र जी हैं, इनकी जो पत्रिका है वो कवि वचन सुधा है। और बाल मुकुंद गुप्त जी की जो पत्रिका है वो बंगवासी जो है वो है। तो चलिए हम अगला अपना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। तो कह रहा है कि चितंबरा पर ज्ञान पीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो किसको प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत जी को प्राप्त हुआ है। कब प्राप्त हुआ है? तो 1968 में प्राप्त हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है, महान जो शब्द है उसमें त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो महान शब्द में यदि हम त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो महत्व शब्द जो है वो बनेगा। तो प्रत्यय भी आपको हमने बताया कि शब्दों के लास्ट में जो शब्द जुड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो यदि महानीय में जो शब्द प्रत्यय जो है हम या प्रत्यय जोड़ दे तो महानीय बन जाएगा। और महत्ता में यदि हम ता प्रत्यय जोड़ दे तो महत्ता बन जाएगा। और महत्ती में यदि हम ई प्रत्यय जोड़ दें तो महत्ती बन जाता है। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो हमारा इसके सही आंसर हो जाएगा बीज वपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या है? संज्ञा दी है। और आदिकाल किसने कहा है? तो आदिकाल जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। वीर गाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चरण काल जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है आदिकाल को। चलिए हम अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी शब्द जो है हमारा फारसी भाषा से लिया गया है। तो हिंदी शब्द की जो निष्पत्ति है वो सिंधु तथा सिंधु से हुई है। और ये किसका शब्द है? जो स शब्द है वो ईरानी भाषा का शब्द है, जिसका जो है उच्चारण जो है वो हा किया जाता है। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसमें पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा, क्योंकि ये शायद टाइपिंग में थोड़ा एरर हो गया है। तो इसमें तत्सम शब्द पूछ रखा है कि इन चारों ऑप्शन में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो जो ग्रह शब्द है वो तत्सम शब्द है। और ग्रह का तत्भव जो है वो घर होता है। और जो आंख, पांव और गांव जो है ये तद्भव शब्द है। चलिए अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट जो है हमारा पैराग्राफ है। आपको पैराग्राफ को पढ़ करके इसका आंसर देना है। तो चलिए ये ज्यादा बड़ा नहीं है पैराग्राफ, हम पढ़ देते हैं। तो पैराग्राफ हमारा कह रहा है, हमारा जो जीवन है वो पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सार्वजनिक जो जीवन है अथवा निजी जीवन में हम कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की जो कला है उसका खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही है या असत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो है निष्ठा, विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे
हमारे लिए वही एकमात्र जो है वो सत्य है। हम सब जो होते हैं या इसीलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पखंड और दिखावा जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न जो है अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति जो है मुँह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि हमने जीवन का अभिन्न अंग जो है वो बना लिया। तो हमारे पैराग्राफ में क्या दे रखा था, हमने जीवन का अभिन्न अंग जो है पाखंड और दिखावे को बना लिया है। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है पैराग्राफ को। कह रहा है कि छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो छलने की कला का उपयोग जो है हम खुलकर के करते ऊपर पैराग्राफ में सबसे पहले ही लाइन में दे रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है बीती विभावरी जाग रहे अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार पूछ रखा है तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। कह रहा है जतप सुजात सुलक्षण सुबेरन सरस सुव्रत भूषण बिनु ना विराजई कविता बनिता मित। कह रहा है कि जो ये पंक्ति है किस कवि की है। तो किस कवि की है, केशवदास जी की जो ये पंक्तियां हैं वो केशवदास की पंक्तियां हैं। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो सरस्वती का पर्याय नहीं है। तो इसमें कौन सा सरस्वती का जो है पर्यायवाची नहीं है। तो जो जानवी शब्द है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि मैं हम तुम आदि जो शब्द है वो कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है। तो ये कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक होता है जिसमें मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको आता है। मध्यम पुरुषवाचक होते हैं तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम, तुम्हें, तुम्हारा आता है। अन्य में जो होता है वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, उन्होंने, उनको, उनका, उन्हें, इनमें आदि ये शब्द जो होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में के अंतर्गत जो है वो आते। चलिए हम अगला अपना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि महाप्राण क्या होते हैं। महाप्राण व्यंजन जो होते हैं हम उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में जो है मुख से अधिक हवा निकलती है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो इसमें से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, खा, छा, ठा, था, फा जो है हमारे महाप्राण जो है व्यंजन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब प्रथम शब्द जो है संख्यावाची और द्वितीय शब्द जो होता है संज्ञा होता है तो कौन सा समास होता है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा जो द्विगु समास है वो समास होता है। द्विगु समास में क्या होता है, जो प्रथम शब्द होता है वो संख्यावाची होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दो पहरों का समाहार, शताब्दी, 100 सालों का समाहार, ये हमारे उदाहरण होते हैं इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्ति शेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण, हे चीर नवीन। कह रहा है क्वेश्चन पूछा उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार उपयुक्त हो रहा है। इसमें अलंकार पूछा है तो इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास का मतलब क्या होता है, जब दो विरोधी पदार्थों का जो संयोग होता है एक साथ दिखाया जाए तो वहां पे क्या होता है, विरोधाभास जो अलंकार है वो होता है। और ये जो पंक्तियां हैं ये सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियों से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं हमारा क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह कौन सा है, ये हमारा योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह क्या होते हैं कि दो सामाजिक पदों या पुनरुक्त या युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। जैसे जय, पराजय, लाभ, हानि, दो दो दो, राष्ट्र भक्ति, इन शब्दों के साथ क्या करते हैं, हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन में है ये हमारा पूर्ण विराम है, फिर ये कॉमा जो लगा हुआ है ये हमारा अल्प विराम इसको बोलते हैं, और ये हमारा योजक चिन्ह तो आपको बता ही चुके। और ये जो लास्ट है फोर्थ ऑप्शन वाला ये हमारा उद्धरण चिन्ह है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। कह रहा है कि बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में से है। तो जो बुद्धिमान शब्द है वो विशेषण संवर्ग में से है। तो विशेषण क्या होता है, हमारा जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। चलिए हम अगला अपना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।